बन रही है। ये देखें जी, पिज़्ज़ा का रेस्ट टाइम है। अगर हम में से कोई ये समझे कि सिर्फ अब्बास और मैं ही मेहनत कर रहे हैं इस चैनल के लिए तो गलत है, क्योंकि इसमें फ़िज़ा हमारे साथ बराबर की शामिल है। सफ़र करती है हमारे साथ, थक जाती है, फिर बैग में इसके लिए तकिया शकिया होता है, जहाँ देखते हैं इसको फिर रेस्ट के लिए लिटा भी देते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, फिर अगली बार बाइक पे बैठने के लिए तैयार हो जाती है। और मैं तो बड़ी मशकूर हूँ इसकी भी कि ये हमारा साथ देती है, हमें ज़्यादा तंग नहीं करती। फ़िज़ा के लिए भी ये डेली की एक रियाज़त है, डेली की एक मुशक्क़त है, और कभी भी रियाज़त और मुशक्क़त ज़ाया नहीं जाती। ये बात बिल्कुल तय है कि घर जैसा खाना, घर जैसा माहौल, सफाई सुथराई आपको कहीं नहीं मिलती। लेकिन अभी भी शायद कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अच्छा खाना भी मिल जाता है। बहरहाल कुछ ना कुछ सफाई का ख्याल भी होता है। बिल्कुल इसी तरह का एक ढाबा हमें ब्लू एरिया इस्लामाबाद में नज़र आया। हम व्लॉग से वापस आ रहे थे, थके हुए भी थे और भूख भी थी। जब हमने पराठों का यहाँ पे पढ़ा तो हम रुक गए। हमने आपस में यही कहा कि आज मेन्यू थोड़ा सा तब्दील करते हैं, और बड़े मज़े का मेन्यू था इनका। इनके पास हर तरह का पराठा था, सादे पराठे और आलू वाले पराठे, चिकन वाले पराठे, चीज़ पराठा, साथ में चने वने भी थे इनके पास, केचप चटनी सब कुछ अवेल था। मैंने अब्बास से कहा कि अब्बास आज हम थोड़ा सा अलग खाना खाते हैं। ये कोयटा टी के नाम से था, कराची बिरयानी, मतलब कराची स्टाइल की बिरयानी भी इनके पास अवेल थी, लेकिन उस टाइम बिरयानी ख़त्म हो चुकी थी। और चाय इनकी बहुत टेस्टी है, मुझे उस दिन पीकर पता चला। व्यूअर्स में चाय नहीं पीती, अस्सलाम वालेकुम। चाय बहुत पसंद है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। हम लोगों ने व्लॉग उधर बना ली थी, तो ये आपके लिए दूसरी व्लॉग एक ही दिन में शूट की है। हमने कहा कि चलो आज कुछ अलग सा आपके साथ कोशिश करते हैं कि इसको शूट करें। यहाँ पे एक शॉप है। क्योंकि हम स्पाइसी खाना खाते हैं, नमक मिर्चें हमें पूरी चाहिए होती हैं, इसलिए अब्बास ने सर पे खड़े होकर पराठे तैयार करवाए। हम घर में भी अगर पराठा आलू का बनाएं तो अब्बास को और मुझे ज़्यादा मसाला चाहिए होता है, इसलिए मसाला भी अब्बास ने ज़्यादा लगवाया और मसाले में नमक मिर्चें पूरी करवाई पास खड़े होकर, और फिर अब्बास उसके सराहने खड़े ही रहे। और देखिए बड़े यूनिक अंदाज में, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में वो पराठे बना रहा था लड़का। और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बाज़ार से पराठा लिया जाए तो एक तो ये ज़ाहिरी बात है मैदे से तैयार होता है, और एक तो मैदा वैसे ही बहुत यानी ना, मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल प्लास्टिक हो जाती है चीज़। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उसको पकाया, प्रॉपर तरीके से बनाया, हल्की आंच पे मुसलसल उसको पकाया पराठे को, जिससे पराठा बहुत क्रिस्पी बना और अंदर तक गला हुआ था, बेहतरीन टेस्ट के साथ। और जो इन्होंने आलू का मसाला इस्तेमाल किया हुआ था उसमें नमक मिर्चें इनके हिसाब से कम थी, क्योंकि आपको पता है कि होटल पे सिर्फ एक तरह के बंदे ने नहीं आना होता, हर टेस्ट का बंदा आता है, उस हिसाब से फिर ये उनको डील करते हैं। मसाला इनका आलू का जो था ना वो अच्छा था बना हुआ, लेकिन जब हमने उसमें अलग से मिर्चें डलवाई और नमक अपना पूरा करवा लिया तो और ज़्यादा लजीज हो गया। मतलब आलू, सब्ज़ मिर्चें और दड़ा मिर्च डाली हुई थी, और इसके अलावा ज़ीरा भी था, साबुत धनिया था। मतलब अपनी तरफ से इन्होंने मसाला अच्छे करके बनाया हुआ था, और हमने एक एक नवाले से बहुत लुत्फ़ उठाया और अपने परवरदिगार की नेमत का शुक्र अदा किया, जिसने हमारे तकदीर में, हमारे मुक़द्दर में आज का खाना इतना मज़ेदार और लजीज लिखा था। और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि वो परवरदिगार हमें इस लायक समझता है कि वो हमें खाने दे, अच्छे अच्छे खाने दे। और हम वैसे भी फूड लवर हैं, मैं और अब्बास, हमारी कोशिश होती है कि हम कम पैसों में अच्छी चीज़ खाएं
और ये पराठा बड़ा मज़े का था। 100 रुपये का एक पराठा था। मज़े की है, आलू के पराठे हैं और साथ में चाय। स्पाइसी स्पाइसी बहुत है। सब मिली बकोला नहीं खा ये ले आप ना रह जाए। मैंने वहाँ से काम मैंने कहा थोड़ा चेंज करके देखते हैं। नमक नहीं है, हाँ? हम पराठे से मुकम्मल तौर पे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और सबसे मज़े की बात तो ये थी कि फ़िज़ा कुछ सुकून से बैठी थी, वरना अमूमन फ़िज़ा जो है वो खाने के टाइम बहुत तंग करती है, क्योंकि इसको वो हर चीज़ चाहिए होती है जो हम खा रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है ये अभी उस पोजीशन में नहीं है कि जो हम खाते हैं वो हम इसको बराबर खिला सकें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना, अब जैसे इसमें आलू थे, ज़रा सा आलू निकाल कर इसके मुंह में डाल दिया। घर में भी हम ऐसे ही करते हैं, तंग तो बहुत करती है कि जो खा रहे हो वो मुझे भी साथ खिलाओ, लेकिन ज़ाहिर है अभी दूध है, सेरेलैक है, कभी हुआ कोई हल्की फुल्की खिचड़ी या कुछ ऐसा दलिया वगैरह दे दिया इसको। तो हमने इतने हम थके हुए थे उस टाइम, चाय की तलब थी। ठीक है, मैं चाय नहीं पीती, मैं शौक़ से चाय नहीं पीती, लेकिन मुझे चाय अगर मैं कभी पी ही लूँ तो उसमें मुझे नमक पसंद है, हल्का सा नमक हो चाय के अंदर। बिल्कुल बाज़ लोग होते हैं मीठा डाला और अच्छे से चाय बनाकर फारिग कर दी, मुझे थोड़ी पत्ती तेज़ चाहिए होती है। मीठा सही होना चाहिए लेकिन साथ में हल्का सा नमक भी ऐड होना चाहिए, वो मुझे बड़ी पसंद है। चाय जी जी जी, देना देना। चाय में नमक डालते हैं, मैं चीनी डालता हूँ। मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि हम लोग जब भी वीडियो शूट करते हैं तो फ्रंट कैमरे से करते हैं, इसलिए फ्रंट कैमरे की वजह से जो है लगता है जैसे हम लेफ़्ट हैंड से खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे एक बार एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आप लेफ़्ट हैंड से खा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंसिबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम शरीयत से सुन्नत से वाकिफ़ हैं, तो सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं, क्योंकि कैमरा फ्रंट चाय बहुत मज़े की है। चाय बहुत मज़े की है। इसमें जो चाय का कमाल है वो इनकी पत्ती है, बहुत ज़बरदस्त चाय है, मतलब दूध का अलग टेस्ट आ रहा है और इसके बाद इलायची है, सौंफ है, हर चीज़ का मतलब टेस्ट अलग अलग आ रहा है, बहुत लुत्फ़ आया। बस जो पराठा था ना उसमें नमक कम था, बाकी अच्छा बना हुआ था, क्रिस्पी था, पका हुआ था, कच्चा नहीं था। फ़िज़ा बहुत तंग हो चुकी थी, थक चुकी थी और बहुत तंग कर रही थी वापसी के लिए। कभी कहती थी शूज़ उतार दें, कभी कहती थी सॉक्स उतार दें। अब मैं भी परेशान हो चुकी थी। बस वापसी करते हैं अब। अल्लाह हाफ़िज़।